मध्य प्रदेश के विंध्य इस समय हौसला की उड़ान भर रहा है। यह उड़ान विंध्य के रीवा महोई वाले रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव से है और यहाँ देश भर के जो है तमाम उद्योगपति जो है आज जुटे रहे, जहाँ 4000 से अधिक उद्योगपति इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लें और तमाम हज़ारन करोड़ के सौगात जो है ये विंध्य में उद्योगन की मिली है। लेकिन यह सौगात के साथ साथ हमार कहा जाए कि भाई, यदि विंध्य के भाई की बात की जाए तब दुईठे भाई रहे, बुंदेलखंड और बघेलखंड। दोनों भाई खूब हंसत रहे, खूब खेलत रहे, खिलखिलात रहे। लेकिन राजनीति के ऐसा शिकार भी कि 1956 के बाद यह विंध्य जो है टुकड़न में बांट दीनगा और मध्य प्रदेश में विलय कर दीनगा। हालांकि आज बुंदेलखंड के संस्कृति के ध्वजावाहक के रूप में सचिन चौधरी भैया लगातार जो है वैसो अपना देखत हो नित्य दिन नए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो सरकार के प्रयास है वो नाकाफ़ी है, वो कल के कहो न कहो दंसो झेले का परत है। तो सीधी बातचीत करी थे, बहुत सारी बातचीत है। तो विंध्य क्षेत्र गई है पहल बघेली न्यूज़ चैनल हम कहीं तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। वो सीधी चीज बातचीत करी थे भैया, बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों भाई भाई एक दौर आबा जब सियासत के शिकार हुए और 1956 में दोनों भाई अलग हो गए। यह अलगाव ककौने नज़रिए से देखी थी। देखो, एक बहुत अच्छी कहावत है कि कोनो भी इंसान तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो अपने भूतकाल को ना भूले। तो अतीत की बातें अतीत में, और जहाँ बात तो सही है कि भाई कोनो भी भाषा संस्कृति या जो क्षेत्र तो उसको अगर बांट दो जाए तो स्वाभाविक सी बात है उनके जो क्षेत्र में विकास की जो चीज़ें हैं वे जो है रुक जाएं। लेकिन अब वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, नए सिरे से उन बातों को बात करने को कोई मतलब नहीं है। अब आज की अगर बात करें तो आज के दौर में विंध्य हो चाहे बुंदेलखंड हो, जो अपना मूल पुराना जो विंध्य प्रदेश है वो जो है एक अपने आप में बहुत संपन्न धरती है। तय की जब ज़मीन जो है बहुत संपन्न है, इतने खनिज संपदा भरी पड़ी है, फसलें बहुत अच्छी होती, लोग बहुत जुझारू लड़ाकू, और लड़ाकू मतलब लड़वे वाले नहीं, लड़ाकू मतलब जूझवे वाले। मतलब हमने कभी दास्ता स्वीकार नहीं करी, ना अंग्रेज़ों की दास्ता स्वीकार करी, ना हमने मुग़लों की करी, ना सरकारों की करी। तो दास्ताओं से को स्वीकार नहीं करो, एक को नुकसान भी झेलने पड़े। चाहे आप अंग्रेज़ों के समय की बात करो, चाहे मुग़लों के समय की, चाहे आज़ादी के बाद शुरुआत में जो सरकारों की है। तो अब जब लेकिन जो स्वभाव तो बदले नहीं जा सकता, वो तो खून में है ना। तो खून में है, वो खून को तो बदल नहीं सकता, DNA तो बदल नहीं जाए। तो अब जो बदल नहीं जाए, लेकिन बदलते परिवेश में जो बेहतर चीज़ें हो सकती हैं उनको लेकर काम करने की ज़रूरत है। और उनमें सबसे बड़ी जो बात ज़रूरत है, चाहे बघेलखंड में हो चाहे बुंदेलखंड में हो, अपनी संस्कृति और अपनी बोली और भाषा को बचाने की। और वही के लाने जो मुहिम लगातार अपन कर रहे हैं कि एक हो जो है अपन आगे ले आएँ और अपनी संस्कृति, अपनी मिट्टी, अपनी भाषा अगर नहीं बचे तो क्षेत्र कभी संपन्न हो ही नहीं सकता। निश्चित तौर पर संस्कृत, संस्कार, परंपरा, बोली या जो है मातृभाषा के रूप में हम बच्चे देखी थे, वो लगभग महतारी के द्वारा बोला गया पहला कान मगा शब्द मातृभाषा हम मानी थे और होता है लगभग हुआ है। बुंदेलखंड में भैया के द्वारा लगातार जो है प्रयास जो है यह बात के कि यह संस्कृत, संस्कार, परंपरा और बोली सब बची रहे। भैया लगभग 6 सालन से अपना मतलब उससे पहले वो अपना के दिमाग में रहा हुई, लेकिन 6 साल से बिल्कुल एक्टिव हो के प्रयास करें। कितना कुछ बदलाव देखी थे बुंदेली और बोले में, कहे कि कुछ लोग एक अपन कहते स्टेटस पॉइंट के रूप में लेते कि हिंदी, इंग्लिश, लेकिन बुंदेली यदि बोलत हो ही तो उन्हों को लागत हो कि अरे यार ये क्या बोले। सबसे बड़ा बदलाव तो जो ये आओ कि अब स्टेटस उल्टो होगा। पहले आदमी बुंदेली को बोलने में हीन भावना महसूस कर तो गर्व से बोल लो, छाती चौड़ी करके दुनिया के हर कोने में। जो सबसे बड़ा बदलाव है। बाकी हम कोई काम कर रहे हैं वो अकेले नहीं कर रहे, बहुत लोग उनके संगे जुड़ते हैं, टीम हो, छोटे लोग बड़े लोग, बहुत लोग में सहयोग करते। ऐसा नहीं है कि अकेले कोई करे, लेकिन जो सोच को बदलाव है वो की जो है कहीं ना कहीं लोगों को श्रेय हमें देते कि जो लोगों की सोच में बदलाव आओ कि हमें बड़े मंचों पे भी बुंदेली बोलने, हमें जो है शहरों में भी बुंदेली बोलने। बात भाषा की नहीं है कि हिंदी बोलो, अंग्रेजी बोलो, फ्रेंच बोलो, उससे कोई मायने रखता। लेकिन हम अपनी भाषा बोलते में शर्माए नहीं, ये बस बदलाव की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप मान लो कोई अंग्रेज ठाड़ो वो अंग्रेजी बोल लो, तुम बुंदेली बोल लो ना, वो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो हमारी तुम्हारी। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती का विषय नहीं है, वो तो हम भी 100 भाषाएँ, हमारे घर के बच्चे जो है हिंदी
बहुत शानदार बोला, तो अंग्रेजी बिल्कुल फ्लुएंट बोला, फ्रेंच भाषा सीख रहा हो, बुंदेली भी बोल रहे। तो हम जा थोड़ी करके बुंदेली बोलने को मतलब बाकी कछु नहीं बोलो। तो विषय ये कि हम अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभूमि, अपने नगर, अपने जिस गांव में पैदा हुए उसको, उसका परिचय देने में हम गर्व महसूस करें, शर्म महसूस नहीं करें। चाहे हम कितने भी छोटे गांव से हों, कितने ही गरीब बाप की औलाद हों, अपने बाप का नाम लें तो गर्व से लें। चलिए भैया, अब एक अहम बात यह है कि सोशल मीडिया एक बड़ा मतलब क्रांतिकारी बदलाव माना जाता है। सोशल मीडिया कितना बड़ा सहायक बना अपना के बुंदेली का जन जन तक पहुँचावे में और बुंदेली का इतना लोकप्रिय बनावे में। हालांकि बुंदेली सोशल मीडिया ही है, अपन तो पहले दिन से सोशल मीडिया से हैं, अपने पास कोई पूंजी तो होती नहीं, एक मोबाइल उठाओ और चालू हो गए। तो बस सोशल मीडिया तो सीधे तौर पे हम तो कहते ही हैं कि भैया जो है बड़ो हथियार इस चीज़ के लाने बने हो। जैसे हमारे आशुतोष राणा जी ने भी एक अभी वक्तव्य में हमारे कार्यक्रम में कही थी कि हर चीज़ के दो पहलू हो। मोबाइल हाथ में है, आप उसको दुरुपयोग करो चाहे सदुपयोग करो, तो समस्या हाथ में हो तो हथियार में नहीं हो। बंदूक जो उनने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, तो भाई बंदूक आतंकवादी के हाथ में हो तो हमें डर लगे, और भाई सैनिक के हाथ में हो तो हमें सुरक्षा महसूस हुई है। तो समस्या हाथ में है, हथियार में नहीं है। ऐसे ही सोशल मीडिया है, लोग उनको दुरुपयोग भी कर रहे, अपन ने सदुपयोग करे, लोग जुड़ गए। और आज की तारीख में पूरे बुंदेलखंड इलाके में कम से कम 5000 से ज़्यादा लोग बुंदेली भाषा में अलग अलग तरह को कंटेंट बना रहे, कोई न्यूज़ बना रहा हो, कोई कॉमेडी बना रहा हो, कोई गाना बना रहा हो। 5000 परिवार चल रहे। आज अपन जितने इन्वेस्टर समिट के लाने आए हैं, सरकार को प्रयास है कि भाई बेरोजगारों को रोजगार मिले। ई के लाने सरकार इतना सहयोग कर रही, ज़मीन दे रही और सहयोग कर रही, अनुमतियाँ दे रही, और कोशिश चाहिए। हम जा कह रहे कि ई के संगे संगे अपन अब भी हमने ये बात को उठाई कि जो तो चाहने ही चाहने हैं, लेकिन हमारी जब फैक्ट्री है कितनी अच्छी है जी, में ना ज़मीन लग रही, ना धुआं नहीं कर रहा हो, ना कचू हो रहा हो, और रोजगार भी मिल रहा हो। तो इनको भी सहयोग करें। ई के लाने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब बुंदेली और बघेली के अपने कचू कलाकारन के संगे 2 दिन पहले भोपाल में एक बढ़िया मुलाकात भी करी। बहुत अच्छा सकारात्मक उन्होंने सहयोग की बात करी। तो अब देखो, अब अपन तो लगे ही हैं, जो संग आज है सबको स्वागत है। चलिए, निश्चित तौर पर सचिन चौधरी भैया के द्वारा लगातार जो है सकारात्मक नवाचार पर प्रयास किया जा रहा है। वो अपना के द्वारा बुंदेली समागम के नाम पर एक भोपाल में बृहद कार्यक्रम किया जाता है। हालांकि लगातार किए जाए वाले नवाचार में अपना के द्वारा जो प्रयास किए गए, हाल में जो अपना इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कह रहे हैं। हालांकि देखिए, यह एक सवाल ऐसा है जो अपना से बेहद जुड़ाव हुई है सवाल के, कि लोग सब कुछ करे चाहते, बड़े आयोजन में शामिल हुए चाहते, बड़े आयोजन का देखे चाहते, लेकिन जब सहयोग की बात होती तो का अपनों का यह समस्या के सामना करे का पड़ा था कि कबो कबो यह लागत है कि अब अनमाश तदिहन, अनमाश के मतलब समझे हो कि फंसता गए मगर अब निकल पाओ कि नहीं। ऐसा अपन को कुछ सोचते ही नहीं है। जीवन में वही काम करने जो अपनी क्षमताओं में हो, और अपनी क्षमताएं अनंत हैं। जी जी, हम जीवन में हर व्यक्ति को अपना सहयोगी मानते हैं। आज आपने हमारा जो इंटरव्यू ले लो, आपने भी हमारा को सहयोग करे, बहुत है। जो व्यक्ति हमारे कार्यक्रम को दर्शक बन के हिस्सा बने वो भी हमारा सहयोगी है। जो सोशल मीडिया पे एक व्यूअर है वो भी सहयोगी है, और जो घरे बैठ के आलोचना कर रहा हो वो भी सहयोगी कि वो हमें सुधार को मौका दे रहा हो। तो हर जीवन में हर व्यक्ति अपना सहयोगी। आप सकारात्मक सोचो, नकारात्मक सोचो, ये नहीं वे नहीं। और रही बात इतने, आप ये सोचो कि जो कार्यक्रम, करोड़ों का कार्यक्रम जो लाखों में हम कर पा रहे हैं या हज़ारों में कर पाए, तो ये भी तो लोगों के सहयोग से ही है। तो हम उन पर काय दिमाग लगाएं जो सहयोग नहीं कर रहे, और सहयोग करने की कोई उनकी मजबूरी तो है नहीं है। तो मतलब यह एक सवाल मन में आवत है ना कि आखिरकार बढ़त सब देखे चाहते हैं, नेता हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जनपद पंचायत, एक तमाम एक लंबी फहरिस्त थी जो दावा कर रहे थे कि हमारा संस्कार बचे रहे, संस्कृत बची रहे, बोली बची रहे, भाषा बची, लेकिन कुछ सहयोग करे के मतलब एक कदम बढ़ावे में पीछे हुई। वही तो बता रहे कि जो जी बुंदेली बौछार को पिछले 6 साल में करोड़ों लोग सहयोग कर चुके, उनको अगर ये 5 लोग नहीं कर रहे तो उनकी बुद्धि में कमी कि अपनी में, है ना। और रही बात नेता, मंत्री, अधिकारी या किसी व्यक्ति की, हम हमेशा ये कहते हैं कि ये चीज़ें हैं सामाजिक सहयोग की। उस समाज का हिस्सा सब है, हम इससे बड़ा कभी किसी को मानते ही नहीं, है ना। हम इससे बड़ा कभी किसी को मानते ही नहीं। चलिए, निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे सचिन चौधरी जी, जिनके द्वारा साफ तौर पर एक बड़ी बात कही गई कि सकारात्मक रवैया से बहुत कुछ हासिल हो सकता है, लेकिन नकारात्मक रवैया से हासिल नहीं हो सके। फिर हुई मुलाकात, खास मुलाकात मान नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है
अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग